हेलो बच्चों, मेरा नाम है अपेक्षा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इसके कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन रूल्स फॉर स्फेरिकल मिरर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अब देखो बच्चों, स्फेरिकल मिरर के साइन कन्वेंशंस के रूल के बारे में स्टडी करने के लिए आपको सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छे से पता होनी चाहिए। अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी क्या, हमारी नंबर लाइन, यहाँ पे हम एक्स लेते हैं, यहाँ पे हमें वाई लेते हैं, ये सभी को पता है। अब राइट साइड में जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 वो सारे हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, लेफ्ट साइड में जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस वो सारे हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। अलोंग द वाई एक्सिस डाउनवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी हमारे नंबर्स होते हैं वो सारे हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस जो भी हमारे नंबर्स होते हैं वो सारे हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। अगर आपको ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छे से पता है तो स्फेरिकल मिरर के रूल्स और उसके साइन कन्वेंशंस आप इजीली सीख पाओगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब इसका सबसे पहला रूल क्या होता है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। यानी स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा कॉनकेव एंड सेकेंड होता है हमारा कॉन्वेक्स। चाहे कॉनकेव मिरर रहे चाहे कॉन्वेक्स मिरर रहे, यानी कि ये यहाँ पे मैं एक मिरर ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, कॉनकेव रहे कॉन्वेक्स रहे, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमेशा कहाँ पे प्लेस रहेगा, एट द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, यानी कि इस साइड में। ठीक है, ये हमारा जो सेंटर होता है, ओरिजिन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, मिरर के लेफ्ट साइड में, चाहे फिर कॉनकेव रहे या फिर कॉन्वेक्स रहे। अब सेकेंड रूल हमें क्या बताता है, all the distance parallel to the principal axis are measured from the poles of the mirror। अब इस डायग्राम को हम हटा देते हैं और दूसरी डायग्राम देखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, all the distance parallel to the principal axis are measured from the poles of the mirror। अब ये हमारी एक्सिस हो गई। ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस, यहाँ पे मैं मिरर ड्रॉ करती हूँ, ये हमारा क्या हो गया, सेंटर, यानी कि हमारा पोल। अब यहाँ पे जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे, यहाँ पे हमारा सपोज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पोल से हमें क्या करना है, डिस्टेंस को मेजर करना है। अगर मैं डिस्टेंस को इस डायरेक्शन में मेजर कर रही हूँ पोल से, तो ये रहेगा डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। अगर हम इस साइड डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो ये रहेगा डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट साइड। ठीक है, अब जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसके ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं यू से, यानी यू हम मेजर कहाँ से करेंगे, इस ओरिजिन से ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल हमें क्या बताता है, रूल नंबर 3, ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, यानी कि अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, while those measured to the left of the origin along the negative x axis are taken as a negative। अब इसका मतलब क्या, अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस लेफ्ट साइड में मेजर करते हैं, यानी कि कहाँ पे मेजर कर रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है, तो उसे हमें क्या लेना है, नेगेटिव। अगर हम राइट साइड में डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं टुवर्ड्स डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट साइड, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो उस डिस्टेंस को हमें क्या कंसीडर करना है, पॉजिटिव कंसीडर करना है। यानी इन फ्रंट ऑफ द मिरर रहा तो हम लेंगे नेगेटिव, डिस्टेंस के बारे में बात करें, इन फ्रंट ऑफ द मिरर रहा तो वो रहेगा नेगेटिव, अगर बिहाइंड द मिरर रहा तो वो हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब रूल नंबर 4 हमें क्या बताता है, द डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू and above the principal axis along the positive y axis will be taken as positive। अब इसका मतलब क्या, अब हम बात करेंगे हाइट के बारे में। ठीक है, उसके पहले के जो रूल थे उसमें हमने बात की डिस्टेंस के बारे में। अब यहाँ पे ये जो दो रूल आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें हम बात करेंगे हाइट के बारे में। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट निगेटिव एक्स एक्सिस में है, यानी कि ऐसे यहाँ पे प्लेस है, ऑब्वियसली हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहेगा, तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस हमें कैसे मेजर करना है, तो वो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर आप पॉजिटिव वाई एक्सिस में डिस्टेंस को हाइट को मेजर कर रहे हो तो वो हमारा हाइट भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब लास्ट रूल हमें क्या बताता है, द डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस विल बी टेकन एज नेगेटिव। अगर हमारा
ऑब्जेक्ट नीचे है मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ पे इसका हाइट हम कैसे मेजर करेंगे, निगेटिव वाई एक्सिस में मेजर करेंगे, यानी यहाँ पे हमारी हाइट क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी। तो जो रूल्स हमने अभी देखे थे उसी को हम रे डायग्राम के साथ भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमारा मिरर हो गया MN और ये हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे ये जो आपको सेंटर दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया। ठीक है, इसको इमेजिन करना है एक्स और वाई एक्सिस के साथ, x माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस वाई के साथ। ठीक है, वही रूल है, फिर से हम रे डायग्राम के फॉर्म में समझने वाले। तो यहाँ पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो यहाँ पे डिस्टेंस टुवर्ड द लेफ्ट साइड हमारा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर है तो वहाँ पे जो भी डिस्टेंस रहेगा टुवर्ड्स द राइट साइड वो हमें क्या लेना है, पॉजिटिव कंसीडर करना है। और सेकेंड हमने रूल देखा था हाइट के बारे में, अगर हमारा ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर अपवर्ड रही तो वो हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर हमारे डाउनवर्ड रही तो वो हमें क्या कंसीडर करना है, नेगेटिव कंसीडर करना है। तो देखो बच्चों, ये ट्रिक अगर आप समझ गए तो आप आसानी से जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल ट्रिक बताने वाली हूँ, साइन कन्वेक्शंस कैसे याद रखने, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के। तो ये नेमिंग आप सभी को पता है। अब यहाँ पे u हमारा क्या आता है, u इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमें पता है चाहे वो कॉन्केव मिरर रहे या फिर कॉन्वेक्स मिरर रहे। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, चाहे कॉन्केव रहे चाहे कॉन्वेक्स रहे, हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कहाँ पे रहेगा, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में जो भी हमारा डिस्टेंस रहेगा ऑब्जेक्ट का वो हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा v होता है, v यानी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर में देखो जो भी हमारा इमेज होता है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, बिहाइंड द मिरर। अगर वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है यानी टूवर्ड ऑन द राइट साइड, तो यहाँ पे जो भी हमारा v है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पर कॉन्केव मिरर में कुछ इमेजेस ऐसी होती है जो लेफ्ट साइड में भी फॉर्म होती है और कुछ इमेजेस ऐसी होती है जो हमारी राइट साइड में फॉर्म होती है। तो अगर लेफ्ट साइड में इमेज फॉर्म होती है तो हम उसे लेंगे निगेटिव, यानी कि हमारी रहेगी रियल इमेज। अगर राइट साइड में फॉर्म होती होंगी तो वो रहेगी पॉजिटिव, यानी हमारी कौन सी इमेज रहेगी, वर्चुअल इमेज। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, लेफ्ट यानी रहेगा इन फ्रंट ऑफ मिरर और सेकेंड राइट हमें कैसे याद रखना है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अब F यानी हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ, सॉरी F हमारा यानी क्या होता है, फोकस। अब कॉन्वेक्स मिरर में जो भी हमारा फोकस है वो कहाँ पे होता है, राइट साइड में होता है। यहाँ पे देखो हम फोकस लेते हैं, यहाँ से लाइन आती है, यहाँ से डॉटेड से हम इसको डिनोट करते हैं, ये राइट साइड में, यानी कि क्या रहेगा, हमारा फोकस पॉजिटिव रहेगा। कॉन्केव में जो भी हमारा फोकस होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, यानी वो हमारा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। ठीक है, देन HI यानी हमारा होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे दोनों भी साइड में, तो यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों भी इस केस में क्या रहेगा, हमारा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट, हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो लेफ्ट साइड में हाइट अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये दोनों हमारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव, यानी अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस में हम उसको मेजर करेंगे। अब यहाँ पे HI यानी हमारा क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। अब कॉन्वेक्स में जो भी इमेज का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा राइट साइड में होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, हाइट ऑफ इमेज। पर कॉन्केव में इमेजेस लेफ्ट में भी फॉर्म हो रही है, राइट में भी फॉर्म हो रही है, तो अगर अबाउ रहती होंगी तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर बिलो रहती होंगी तो वो हमारी क्या रहेगी, नेगेटिव, यानी यहाँ पे हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज अगर मिलती होगी तो वो हमारी नेगेटिव रहेगी, और इरेक्ट इमेज एक हमें मिलती है जो हमें क्या कंसिडर करना है, पॉजिटिव कंसिडर करना है। तो इस तरीके से ये साइन कन्वेंशंस अगर आप याद रखते हो तो न्यूमेरिकल्स आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सी यू सून।